हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ अप चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम CCSE NEP 2020 BSc 5th सेम दिसंबर 2023 मैथमेटिक्स का जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी बुक का उसकी सोल्यूशन सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हमारा सेक्शन में बाई शॉर्ट आंसर टाइप चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरी कुछ तबीयत ख़राब, कुछ फेस्टिवल और मेरी अपनी स्टडीज़ की वजह से वीडियोज़ बहुत कम आ रही है, आई नो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन डोमिनेंस प्रॉपर्टी विद रूल्स ऑफ डोमिनेंस। प्रभुत्व के नियमों के साथ प्रभुत्व संपत्ति की व्याख्या कीजिए। तो डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या होती है वो बताना है, और डोमिनेंस के कुछ रूल्स है, 3 रूल है, वे बताने हैं। तो सबसे पहले डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है। समटाइम्स इन अ रेक्टेंगुलर गेम वन और more of the pure strategies of a player are inferior to at least one of the remaining strategies. This inferior strategy, which is never used, is dominated by a pure super strategy. This property is known as dominance property, in which we reduce the size of the payoff matrix by removing या deleting inferior pure strategies. एक मिनट रुको। तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी गेम है तो उसमें कैसे गेम होता है, अब मुझे पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, इसलिए मैं एक मैट्रिक्स होती है उसमें मैथमेटिकली, और प्लेयर बी, यहाँ पे प्लेयर ए। तो इसमें नो मानो ए के पास 3 स्ट्रेटजी है। वेट अभी, और ऐसे ही बी के पास 3 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो, बी की फर्स्ट स्ट्रेटजी पे ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी को कितना बेनिफिट होता है, यानी ए को किस स्ट्रेटजी से किस स्ट्रेटजी के ऊपर जो भी बेनिफिट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, और जितना इसको बेनिफिट होगा उतना ही बी को लॉस होगा। अगर ए की यहाँ पे वैल्यूज़ कोई भी नेगेटिव है, यानी ए के लिए वो लॉस है और बी के लिए वो प्रॉफिट होगा, यानी अगर एक को लॉस हुआ तो दूसरे को प्रॉफिट। तो उस तरह से यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनती है। अब इसमें क्या कहा है कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर किसी के लिए इन्फीरियर है, अब मानो हमारी स्ट्रेटजी फर्स्ट है, जो वो स्ट्रेटजी सेकंड और थर्ड के सामने, उससे हमें लॉस होगा, यानी सेकंड और थर्ड से ज़्यादा बेनिफिट है, तो बी कभी भी फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए एक तरह से हम ये वाली जो स्ट्रेटजी फर्स्ट है वो डोमिनेट हो गई, किससे, सेकंड और थर्ड से। इनमें से कोई से भी अगर डोमिनेट हो जाए तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी डोमिनेंस प्रॉपर्टी में आती है। अब देखो क्या है, रेक्टेंगुलर गेम हो गया, यानी यहाँ पे इसकी 2 होती, उसकी 3 भी हो सकती थी। स्क्वायर भी एक स्पेशल पार्ट ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं हम, जहाँ पे इस साइड से इक्वल हो। तो अगर रेक्टेंगुलर गेम में कोई भी एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी इन्फीरियर है किसी और स्ट्रेटजी के कंपैरिजन में, तो जो इन्फीरियर स्ट्रेटजी है वो कभी भी यूज़ नहीं करेगा और वो सुपीरियर स्ट्रेटजी से डोमिनेट हो जाएगी। और इसी प्रॉपर्टी को हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी कहेंगे, और जिसमें हम पे ऑफ मैट्रिक्स के, यानी ये वाली हम रिमूव भी कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी होगी डोमिनेंस प्रॉपर्टी। अब किसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो उसके कुछ रूल्स है, रूल्स ऑफ डोमिनेंस या कहो प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस। तो रूल नंबर 1 क्या है, सपोज ऑल द एलिमेंट्स इन अ ith रो of a payoff matrix are less than or equal to the corresponding elements of the jth row, then the player A will never choose ith strategy and ith strategy is dominated by jth strategy। अब देखो क्या लिखा है, नो मानो इसके सारे एलिमेंट 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 3, 4 ये एलिमेंट्स है। तो यानी एक मिनट, ए की देख रहे हैं, हाँ। अब ए की जो फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट है जो सेकंड रो से छोटे हैं या इक्वल है, इक्वल भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 3 होता तो इक्वल हो जाती। तो जो हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी है वो कभी यूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट से कम बेनिफिट है।
अगर यूज़ करने की भी बारी आई तो वो सेकंड को यूज़ करेगा। तो जो ये फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो डोमिनेट हो जाएगी, यानी एक तरह से इसे फर्स्ट को आई मान लिया और सेकंड को जे, तो आई स्ट्रेटजी डोमिनेट हो जाएगी किससे, जे से। तो ये रूल ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट है ए के लिए, प्लेयर ए वाला। अब प्लेयर बी के लिए क्या होगा, प्लेयर बी के लिए कॉलम देखे जाएंगे। कॉलम जैसे मान लो ये 1 4 सारे एलिमेंट इसमें पहले एक बार पढ़ लो। इफ़ ऑल रूल टू क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन द rth column of pair of matrix are greater than or equal to the corresponding elements of the other sth column, then the player B will never choose rth strategy and rth strategy is dominated by the sth strategy। यानी ये मानो 2 3, अब देखो ये 3 है। अब इसमें देखो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी में, फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या है 1 4 और 2, सेकंड में क्या है 3 4 3। 1 से बड़ा है 3, 4 से 4 इक्वल है और 2 से बड़ा है 3, यानी थर्ड वाली के सारे एलिमेंट फर्स्ट से या तो बड़े हैं या फिर इक्वल है। अब नू देखो इन अगर ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करी तो ए को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, यानी यहाँ पे ए की बेनिफिट लिखे है, ये सारी ए की बेनिफिट है, ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर थर्ड वाली से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो कोई यूज़ नहीं करेगा बी वाला कभी भी। तो थर्ड स्ट्रेटजी डोमिनेट किससे हो गई, फर्स्ट से। तो हमारा रूल नंबर 2 कहता है, इसे मान लिया आर है तो इसे मान लिया एस। अब रूल नंबर 3 क्या है, ए प्योर स्ट्रेटजी मे बी डोमिनेटेड इफ़ इट इज़ इन्फीरियर टू एन एवरेज ऑफ 2 और मोर अदर प्योर स्ट्रेटजीज। अब देखो ये दो तो सिंपल रूल हो गए। अब तीसरा क्या है, मानो 1 2 3 2 3 1 3 2 1। अब देखो फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन करूं। फर्स्ट और थर्ड में जो हमारे एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट है, सेकंड वाला तो इक्वल है, बट एक में ये वाला बड़ा हो गया ऊपर वाला, एक में थर्ड वाला। अब ऐसे ही इसमें ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, बट तीसरा छोटा हो गया। अब वैसे ही इन दोनों में ये वाला बड़ा है, फिर इसमें ये वाला बड़ा हो गया। तो यानी कोई भी रूल ऑफ डोमिनेंस यहाँ भी एक काम नहीं कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड वाला। अब रूल थर्ड क्या कहता है, अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या क्या आएंगे 5 5 2। तो ये अभी भी छोटे हैं। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 3 5 और 3। अब देखो जो ये 3 5 3 है, ये थर्ड वाले से तीनों या तो इक्वल है या वो 3 बड़ा है, ये 5 भी बड़ा है। ऐसे ही ये यानी ये इनके सामने ये तीनों वैल्यू छोटी हो गई। तो यानी ए के लिए हम रो देखते हैं, रो में छोटी हो जो, तो ये थर्ड वाली जो रो के एलिमेंट्स है वे इनसे छोटे हैं। तो यानी थर्ड वाली इन दोनों का जो एवरेज लेंगे उनसे, यानी अगर छोटा हो। अब देखो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें आपने दो रो का एवरेज लिया और उनसे थर्ड वाली रो के जो एलिमेंट्स है वे छोटे आ रहे हैं, तो हम थर्ड वाली रो को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी वो इन्फीरियर हो गई। ऐसे ही कॉलम में अगर हमने 2 कॉलम का एवरेज लिया, कॉलम में क्या है ज़्यादा आना चाहिए, एवरेज लिया, तो जो तीसरी रो बची उसका जो एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, यानी फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ अगर वे ज़्यादा है या इक्वल है तो वो वाली फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी नेगलेक्ट हो जाएगी। तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे 3 रूल्स ऑफ डोमिनेंस थे, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना। और डोमिनेंस प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई दी कि जौन सी भी इन्फीरियर है वो कभी यूज़ नहीं करेगा, तो हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे।
Bye bye guys, see you in the next video. Stay tuned with Study and News Up. Thank you so much.